इन्वेंट्री कॉस्टिंग। देयर कुछ लोग मुझे डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि WIP का जो स्टॉक है, अगर मैं इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो, वैल्यू एडेड इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो को डिटरमिन करना चाहता हूं, तो WIP का कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर नहीं आएगा, उसमें वैल्यू एडिशन आएगा। FG का जो कॉस्ट है वो भी वैल्यू एडिशन के ऊपर आएगा। तो ये कॉस्ट हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे? तो मैं ये एक कंपनी जहां पर हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट डिटरमिन किया था, उन लोग नार्लिंग बोल्ट बनाते हैं, तो उनका जो ऑपरेशंस है उसको इधर लिखा है एक के बाद एक, और कैसे उनका वैल्यू एडिशन होता है वो भी मैंने इधर कैलकुलेट करके कंपनी के साथ बैठ के कैलकुलेट करके ये डिसाइड किए थे। तो जैसे मानिए कि ऑपरेशंस है मेटल कटिंग, ड्रॉप, CNC, फिर नार्लिंग, ग्राइंडिंग, वर्टिकल मशीनिंग, फिर ग्राइंडिंग, रोलिंग, रीमिंग, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन। इधर पहला कॉलम में दिया गया है मशीनिंग और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, मतलब दोनों ही है पर आवर बेसिस में। तो इसमें उनका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो लिखा गया है, और उसके ऊपर नेक्स्ट कॉलम में लिखा गया है कि रेगुलर प्रोडक्ट नार्लिंग बोल्ट फॉर 100 पीसेस कितना होता है। तो रेगुलर प्रोडक्ट जो नार्लिंग बोल्ट्स है फॉर 100 पीस का कितना कॉस्टिंग होता है, 100 पीस का वो दिए गए हैं। इधर इधर पर आवर कॉस्टिंग है, इधर फॉर पर 100 पीसेस दिया गया है। इधर नेक्स्ट स्टेज में दिया गया है फॉर 100 पीसेस क्यूमुलेटिव कॉस्ट क्या है। जैसे मानिए कि मेटल कटिंग के बाद अगर कॉस्ट होता है 80 रुपया, उसके बाद 7500 यानी 7580 रुपीज, उसके बाद और 150 रुपया 7730 रुपीज। तो ऐसे बढ़ते 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 इट इज कमिंग फ्रॉम 80 रुपीज टू 9710 रुपीज फॉर 100 पीसेस। RM प्लस क्यूमुलेटिव स्टेज कॉस्ट क्या है, उसमें दिया गया है कि क्यूमुलेटिव जो स्टेज कॉस्ट है RM को ऐड करते हुए, तो दैट कम्स टू 4500 प्लस 80, 4580 रुपीज, एंड देन सिमिलरली एवरीथिंग गोज अप बाय 4500 रुपीज। ठीक है। और एक होता है कॉस्ट कंपोनेंट के ऊपर, उसको कहते हैं हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लागू होता है। जैसे मानिए कि हमारा जो सुपरवाइजर का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मानिए कि जो मशीन्स हैं उनका जो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, ये सब डायरेक्ट मशीन के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर ला सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट या तो अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट जो है उनका नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये कंपनी चार्ज कर रहे थे 5%। मैं पहले एक कंपनी में बहुत साल पहले काम करते थे जहां पर हम लोग 30% लेते थे नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो वो उसके हिसाब से ये इतना रुपया है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी कि हम लोग अगर कॉस्ट बिल्डअप के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कैसे हम लोग कॉस्ट बिल्डअप को कंसीडर करें। तो इस संदर्भ में और एक पॉइंट आता है, वो ये है कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल बेस्ड इन्वेंटरी टर्न्स रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, क्या ये सब कॉस्टिंग का जरूरत है? नो, नॉट नेसेसरी। वो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही लेना पड़ेगा। इवन सेल्स में भी जितना रॉ मटेरियल का पार्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, सेल्स वैल्यू में वही लिया जाता है। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि दैट इज ए वेरी गुड परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। Okay, this is just continuation of that. I'm not showing you this, it is not necessary for you. ठीक है। तो another costing part coming for consumable cost for inventory, जैसे cutting oil, machining oil, rust prevention oil, diesel, thinner, inserts, drill bits, form tool, taps, spares जो है, production aid tools जैसे spanner, collet, allen keys, packing, इसके अंदर polythene bags, bubble sheet, stitch, ये सब भी कंज्यूमेबल कॉस्ट में आता है। दिस इज नॉट रियली नेसेसरी फॉर इट। ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल कॉस्ट में ये जरूरत है। लेकिन ये कंज्यूमेबल कॉस्ट किस संदर्भ में जरूरत होगा आपको? ये जरूरत होगा अब जब आप
इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो ऑफ द कंज्यूमेबल्स स्टॉक, अगर ये आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कंज्यूमेबल का जो कॉस्ट है, तो कंज्यूमेबल का कॉस्ट जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है वही रहेगा, उसमें तो वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है। तो कंज्यूमेबल का कॉस्ट में जो जो मैंने पहले दिखाया था, ये सारे कॉस्ट में फाइंड, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड टूल कंजम्पशन एफिशिएंसी, मेक प्लान्स टू इंप्रूव टूल कंजम्पशन। तो कंज्यूमेबल के लिए आपका जो टॉप 3 या तो 4 कंज्यूमेबल्स है, उसके लिए आप अलग सा इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो बेस्ड ऑन कंज्यूमेबल स्टॉक and the requirement of consumable in a given month multiplied by 12, ये आप कर सकते हो, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने ये बोल रहा हूं कि नॉर्मली हम लोग इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो में सेल्स में मंथली सेल्स लेते हैं, और वो वैल्यू एडेड में हम लोग टोटल वैल्यू लेते हैं, वैसे प्राइस लेते हैं। अगर रॉ मटेरियल में है तो सेल्स का सिर्फ रॉ मटेरियल का हिस्सा लेते हैं। लेकिन फॉर कंज्यूमेबल मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि मंथली जो टोटल कंज्यूमेबल का जो आपका टोटल रिक्वायरमेंट है, और आपका जो स्टॉक है कंज्यूमेबल का, मानी कि आप सिर्फ 3 ले रहे हो, 3 टॉप मोस्ट कंज्यूमेबल ले रहे हो, तो वो 3 टॉप मोस्ट कंज्यूमेबल का मंथली कंजम्पशन क्या है, और एट ए गिवन डेट उसका एवरेज इन्वेंट्री कितना है। तो ये करने से आपको ओवरऑल तीनों का एक साथ में मिल सकता है। और अगर किसी एक का निकलना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर कंज्यूमेबल का मंथली रिक्वायरमेंट क्या है और उसका स्टॉक क्या है, इसका रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 12, इससे आपको कंज्यूमेबल आईटीआर मिल जाएगा। ठीक है? सो विद दैट आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक